बात करें तो कल ही था उस समय, तो वहाँ भी उन्होंने सम्राट अशोक ने हमला किया। उड़ीसा तब से शुरू से एक संग्रामी भूमि रहा, खड़ा नहीं पाए। जो धरती नेताजी की जैसा स्वतंत्रता संग्रामी को जन्म दिया, आज वो धरती केंद्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उस उपेक्षा के चलते ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो भुवनेश्वर में है, उसका जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, पिछले दिनों उससे एक मेजर डिवीजन, वॉल्टियर डिवीजन जो देश का पुरातन रेलवे डिवीजन है, उसको निकाल दिया गया। क्यों? कारण है कि चंद्रबाबू नायडू जी का पार्टी आंध्र प्रदेश के समर्थन में केंद्र में मोदी जी का सरकार चलता है। उनको संतुष्ट रखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वॉल्टियर डिवीजन को निकाल के साउथ कोस्ट में शामिल कर दिया गया। तो उड़ीसा की सरकार क्या कर रही है? बीजेपी उड़ीसा में बीजेपी सरकार है, वो विकास का नाम पर मोदी का गुणगान में व्यस्त है, मोदी का नाम जपने में व्यस्त है, और जनता का हालत तरस रहा है। जनता माने हालत खराब हो रहा है। मैंने मालकानगिरी में पोलाभरम के वजह से बेघर होने का समस्या आ गया। एक नहीं 160 गांव पानी के अंदर चला जाएगा पोलाभरम बैरेज के हाइट बढ़ने से। दूसरा तरफ हम मांग करते हैं, आज भी जो माइनिंग एरियाज है, जो का रेलवे लाइन दूसरे राज्यों से मैंने अटैच्ड है, हम लोग क्लेम करते हैं कि जैसे झारसुगुड़ा हुआ, केंदुझर हुआ, बालेश्वर हुआ, मयूरभंज हुआ, ये सब राज्यों के जो ये सब जिलाओं में जो रेलवे लाइन है, जो उड़ीसा के सीमा के अंदर है, उसको ईस्ट कोस्ट रेलवे में लाया जाए। हम लोगों का डिमांड है, उड़ीसा का लाइफ लाइन है महानदी, उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी, जो नदी का पानी को छत्तीसगढ़ सरकार बैरेज बना कर इलीगल प्रोसेस से पानी को रोक रहा है, कंपनियों को बेच रहा है, और उड़ीसा के लोगों को बारिश के दिनों में भी पानी मिलने से उड़ीसा का लोग नहीं मिलने से उड़ीसा का लोग तरस रहा है। उसका प्रतिवाद करने के लिए आज हम इधर जंतर मंतर में आए हैं, ताकि ये केंद्र के सरकार को पता चले उड़ीसा का लोग चुप नहीं बैठेगा। उड़ीसा का लोग जब उनको लूट किया जा रहा है कई तरीकों से, दिल्ली मिनरल का लूट हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में बेरोजगारी का कोई लिमिट नहीं है। दिल्ली देखेंगे लाखों का तादाद में नौजवान माइग्रेंट लेबर बनने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे देश में चला जाता है, मजबूरी है, कहीं उसका वो लाइफ लेके लौटता है, कोई कहीं जीवन उसका मने नहीं लौटता उसके परिवार के साथ, उसका निधन हो जाता है, ये स्थिति है। लेकिन अगर हम ये मांग करते हैं, हमारा जो तुम पैसा देने का जरूरत नहीं है, हमारा जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करो उड़ीसा के अंदर, बाहर नहीं। मत बेचो अदानी को, मत बेचो अंबानी को, मत बेचो टाटा को। हमारा संसाधन का इस्तेमाल तुम उड़ीसा के धरती के अंदर करो, उड़ीसा के नौजवान को काम दो, उड़ीसा के बहन को काम दो, उड़ीसा के युवा को काम दो, बेरोजगारी समाप्त करो, खत्म करो, तब जाके हम मानेंगे तुम जनता के हित में काम करते हो। हम ये मांग करते हैं, सारा राज्य के सीमा के अंदर जो रेलवे लाइन है उसको ईस्ट कोस्ट रेलवे में लाया जाए। ईस्ट कोस्ट रेलवे उड़ीसा का अधिकार है, उड़ीसा का लाइफ लाइन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। वो तो साउथ वेस्ट को बचाने के लिए अभी चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बोले आपसे वॉल्टियर ले लिया, हम आपको रायगढ़ डिवीजन बना के देंगे। लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू जो उनका रिश्तेदार है आजकल, काफी मैंने मिलजुल कर चलने का दिखावा कर रहे हैं मोदी जी, उसको खुश करने के लिए वो भी मांग कर रहे हैं रायगढ़ डिवीजन भी हमको दो। कल को वो मांगेंगे ईस्ट कोस्ट भी हमको दे दो, और मोदी जी ताली मार के उसको सिग्नेचर खुशी सिग्नेचर कर देंगे, ये लगता है हम। उड़ीसा का नौजवान जो जैसे कि आप बोले अशोका के आगे झुका नहीं, लड़ा, ये वीर के कलिंगा माटी है, ये उत्कल जननी है, ये जो धनी है,
अपना आपदा से। किसी को हाथ आगे हाथ बढ़ाने का जरूरत नहीं। एक बार हाथ उठाने से उड़ीसा का जनता, देश का सरकार हिल सकता है। ये हम बताने के लिए आज राजधानी दिल्ली में आए हैं। हम आप लोगों के जरिए गुजारिश करेंगे ये सरकार को, तानाशाही मत बनाओ। जनता का विश्वास जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए उनका जो मांग है, ये जो 4 मांगे हैं, सारा रेलवे लाइन ईस्ट कोस्ट रेलवे में जोन में लाओ। दूसरा है महानदी के पानी को रोको मत। जल विवाद जो महानदी का है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, उसका तुरंत समाधान करो। ये हम मांग करते हैं कि पोलावरम का हाइट बढ़ाने के लिए जो अनुमति दिया गया है, तुरंत कम करो। उसको बचाओ। मलकानगिरी के लाखों लोग जो बेरोजगार बेघर होने जा रहा है, उनको बचाने का दायित्व लो। हम ये मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी जो नंबर 1 के तालिका लिस्ट में आने का लिए तैयार हो रहा है संख्या, उसको कम करो। प्राकृतिक संपदा का विनियोग करके उनको नौकरी देने का व्यवस्था करो। ये हम मांगों के साथ आज ये प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर में आए हैं। सरकार अगर ये बात पे विचार नहीं किया तो आगे लड़ाई चोरों का। कहते हैं ये युद्ध की धरती नहीं है भारत, ये बुद्ध की धरती है। और बुद्ध भी कब आए? जब युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? जब अशोका ने कलिंगा पर आक्रमण किया। तो कलिंग ने ये दिखा दिया, उड़ीसा ने ये दिखा दिया कि युद्ध कोई हल नहीं है। और उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म की शरण में चला गया और उसने भी लड़ाई छोड़ दी। तो ये वो उड़ीसा के लोग हैं, जीवट लोग हैं, जो हार नहीं मानते हैं। ये सीधा सीधा कह रहे हैं, मोदी जी आपको चंद्रबाबू नायडू से कोई फायदा चाहिए लीजिए, लेकिन उड़ीसा का नुकसान मत करिए, उड़ीसा का हक मत मारिए। आप अपनी पॉकेट से दीजिए, देश की पॉकेट से दीजिए, उड़ीसा की पॉकेट से मत दीजिए। उड़ीसा को विकास चाहिए। लोग खड़े हैं, हमारे आदिवासी लोग भी होंगे, अलग अलग धर्म जाति के लोग, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं कि उड़ीसा के साथ न्याय करिए। डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसा ना करें कि अपने कुछ फायदे धोखा मत। डबल इंजन चलाइए, लेकिन लोगों को डबल धोखा देने का कोशिश मत कीजिए। ये उड़ीसा का धरती है। हम शांति का वार्ता भी फैलाते हैं और क्रांति का गाना भी गाते हैं। ये मोदी जी को समझना होगा। हमारा हक का लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़के लेंगे तुमसे। ये हमारा आज का आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया।